अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेडियो उडी का डिजिटल हैंडल और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे दानिश। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपसे मिलवाने जाएंगे एक ऐसे मेहमान से जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करके एक लोहा मनवा चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरजे महक की, जो हमारे साथ आरजे का काम भी करती है। हाल ही में इनको एक अवार्ड से नवाजा गया है, शान वर्मुल के अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि इन्होंने बेहतरीन काम किया है सोसाइटी के लिए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और इन्हीं की जुबानी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट में। वेल महक, हाल ही में आपको शान वर्मुल जैसे अवार्ड से नवाजा गया है, ये मायने क्या रखता है आपके लिए ये अवार्ड? मेरे लिए ये अवार्ड बहुत मायने रखता है क्योंकि आपको बूस्ट मिलता है इसकी वजह से। आप और काम करते हैं, आपको और स्ट्रॉन्ग मिलता है कि हाँ आप और काम कर सकते हो सोसाइटी के लिए। इसीलिए ये चीज़ मायने रखती है। जब आप काम करते हो तो ये तो सबको पता है कि जब आप काम करते हो तो आपको एक बूस्ट की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई ये मेरे लिए बहुत अहम रखता है। जी, वैसे आप काफ़ी हेल्प भी करती है लोगों की, और जैसे हैरेसमेंट केसेस वगैरह है उनकी भी हेल्प करती है, तो उनको हैंडल करना आप मतलब कैसे करते हैं आप उनको हैंडल? जी हाँ, मैं हैंडल करती हूँ, लेकिन मेरा पहले जो मेरी प्योरिटी रहती है वो ये रहती है कि पहले तो लड़कियों को मैं मोटिवेट करती हूँ कि आप स्टैंड ले सकते हो अपने काम को लेके। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो जब वही बात होती है, जब खुद पहले वो स्टैंड लेंगे तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आपका हक है, आप स्टैंड ले सकते हो। और दूसरी बात, हम उनके नेम रिवील नहीं करते और उनकी हेल्प करते हैं हम फिर। जी, सही है। जी। वैसे जो आप हैरेसमेंट के केस सॉल्व करते हो, क्या ये आपको सिर्फ उरी टाउन में ही देखने को मिलते हैं या फिर बाहर से भी आपसे कांटेक्ट किया जाता है? नहीं, उड़ी तक नहीं है। मुझे कुपवाड़ा से कॉल आई थी एक बार। मुझे आउट ऑफ उड़ी से भी कॉल्स आती हैं, मुझे अप्रोच किया जाता है और ये कहा जाता है आपकी वीडियो देखते हैं तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है। और मुझे मैसेंजर पे मैसेज आती है। जैसे अभी मैं किसी का नाम तो रिवील नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पास कुछ टाइम पहले एक केस आया था और मैंने उसको हैंडल किया था। तो बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियों को लग रहा है कि कोई है उनके लिए, तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। जी, जैसे कि आप इतना अच्छा काम कर रही है और आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा होगा या किया भी होगा, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? पहले तो ये फेस करना पड़ा कि आप एक लड़की हो, कैसे आप काम कर सकते हो, आप कैसे सोसाइटी में आगे बढ़ सकते हो, एक अचीवर कैसे बन सकते हो। दूसरा, ये बोला जाता था अरे यार इसको इतना हाईलाइट क्यों करते हो। मैंने हमेशा ये सोचा है कि मुझे काम करना है। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि दिन रात हो या कुछ हो, मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। एक लड़कियों के लिए नहीं, पूरी यूथ के लिए मैं खड़ी रहती हूँ। मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जब भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो जो मुझे टाइटल भी मिला है उड़ी की बेटी करके, तो वो हमेशा मैं खड़ी रहूँगी उनके लिए। तो अच्छा लगता है। फेस ये होता था कि अरे यार इसको हाईलाइट करते हो, यही मिली है यार। मैं कभी ये नहीं बोलती थी, मेरा काम बोलता था। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपने हाँ, देखा है। अभी भी बहुत मिलता है यार, इसको शर्म नहीं आती है। शर्म किस बात की आएगी जब हम काम इतना अच्छा कर रहे हैं, लड़कियों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, यूथ के लिए स्टैंड ले रहे हैं। वो कहते हैं ना, जैसे मुझे कहा भी गया था आपके बारे में बातें सुनने को मिलती हैं, आप ये करते हो। मेरा एक ही जवाब होता है सबके लिए कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। जी, फिलहाल आप रेडियो जॉकी का भी काम कर रही है रेडियो उड़ी में, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट को इस माध्यम से कैसे यूज करती हैं? मैं अपने शो की वजह से करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जो मैं टॉपिक्स लेती हूँ, मेरी ये कोशिश रहती है, क्योंकि देखो हम हर किसी के घर में तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ तो जा सकती है। दैट्स वाई मेरा जो पहला गोल ये है कि लड़कियों तक अवेयर पहुंचे और मैं अपने शो से वो चीज़ पहुंचाती हूँ। और मेरा शो सुना भी जाता है, फीडबैक भी अच्छे आते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि हमारी जो लड़कियां हैं, जो हमारे यहाँ की लड़कियां हैं, उन तक अच्छी बातें पहुंचे। तो मैं अपने शो की तरफ से वो पहुंचाती हूँ वो मैसेज। जैसे कि आए दिन देखा जाता है कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि मिली है, और आपने उस रिलेटेड क्या किया है? अगर मैं बोलूं कि उड़ी में पहले यहाँ पे वुमेन क्रिकेट को इतना नहीं आगे रखा जाता था। ये उड़ी में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि ग्राउंड में लड़कियां खेलने लगी। ये बहुत बड़ी बात है और हमें भी पता चला कि टैलेंट है, लड़कियों में टैलेंट है खेलने का। लेकिन वही होता है ना कि जब तक आपको बैकअप ना मिले, आपको माँ बाप का सपोर्ट ना मिले, तब कोई लड़की कुछ कर नहीं सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मुझे अगर घर से सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं आज यहाँ होती, मैं कुछ नहीं कर पाती। तो हमारी कोशिश ये है, पहले तो प्लेटफॉर्म तो है,
प्लेटफॉर्म है, लेकिन सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा लड़की नहीं कुछ कर सकती। वो कहते हैं ना कि कहते हैं, हमें कहा जाता है कि अरे तुम खेलोगी, अरे अब यही बच गया है। लेकिन हमने लास्ट ईयर से यहाँ पे वो चेंजेस लाई हैं और यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म उनको मिला है, WUPL करके यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है और लड़कियां आ रही हैं। जहाँ पे 20 लड़कियां थी, आज 6 की टीम है यहाँ पे। तो ये एक अचीवमेंट है कि हाँ कुछ हम कर रहे हैं और हमारे सामने टैलेंट्स आ रहे हैं। जैसे कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम काफ़ी कर रही है और सोसाइटी में भी आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी काम करती है, और इसी के साथ साथ आपका एक और रोल है, वो है बेकर शेफ का। तो उस जर्नी के बारे में आप हमें बताएं। वो मेरे लिए वो मेरा पहला स्टेप था। महक खुर्शीद को जहाँ से जाना जाता था, फर्स्ट फीमेल बेकर शेफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो ये मुझे टैग लाइन मिला था, वो जर्नी बहुत अच्छी थी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि होटल लाइन को गलत भी बोला जाता है कि लड़की के लिए होटल लाइन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप जितना भी लड़कियों को रोकोगे कि नहीं हमें ये नहीं करना है, कहते हैं ना बंद ताले में भी लड़की खराब हो जाती है। तो होटल लाइन का ऐसा था, बहुत अच्छा था। 2016 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और ऐसा नहीं है कि मैंने उसको छोड़ा है, वो क्योंकि महक को पहचान ही उससे मिली है। कहते हैं ना, मतलब मेरा एक मैसेज था, टैलेंट की कमी नहीं है, कूट कूट के भरा है। जो भी मेरे को आता है वो सब मैं करूंगी। जैसे मुझे बोलना पसंद था तो RJ का मेरे पास ये चीज आई, मुझे यूथ के लिए कुछ करना था तो मैं सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रही हूँ। बेकरी का मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे कुछ यूनिक करना था। हर कोई ना कोई कोर्स करता था, लेकिन अगर महक की बात करें तो मुझे कुछ हटके हमेशा करना होता है। दैट्स वाई मेरे को मल्टी टैलेंटेड गर्ल भी बोला जाता है कि ये हर कोई चीज करती है। अरे इसने तो कुछ छोड़ा नहीं। हाँ, नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे और भी कुछ करने का मौका मिलेगा मैं करूंगी, और शेफ वाला काम तो कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि पहली पहचान मुझे उससे ही मिली है। जैसे कि आपने कहा कि मेरे में काफी ज्यादा टैलेंट है, बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। सो आपको आज तक कितने प्लेटफॉर्म्स मिले और जहाँ पे आपने अपने आप को प्रूव किया है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिले हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिले। मैं यही बात कहना चाहूंगी सारी यूथ को। हम जो कहते रहते हैं ना कि घर में चलकर कोई चीज आएगी, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे कि आपने ओनली कश्मीर में ही नहीं, बाहर स्टेट्स में भी किया है, तो आप उस बारे में बताइए। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बाहर काम करना। मैंने आसाम में काम किया है, मैंने पुणे में काम किया है, मैंने जम्मू में काम किया। अराउंड मेरे अंडर 15 बेकरीज थी तब, और मैंने 100 से ऊपर लड़कियों को ट्रेन किया है। और इंडिया का लास्ट विलेज खीपीटू करके एक विलेज है जो जिसमें पहली सूरज की किरण पड़ती है, और वो भी मुझे एक मिला था महक खुर्शीद का जो जर्नी था उड़ी से। आप सोचो मैप में उड़ी कहाँ है और खीपीटू कहाँ पे है। वहां जाकर मुझे सीखने को ये मिला कि वहाँ के तौर तरीके पता चले मुझे। और मैं अगर बोलूँ, मैंने वन ऑफ द बेस्ट NGO में काम किया है, असीम फाउंडेशन में काम किया। मुझे टाटा स्ट्राइव ने सपोर्ट किया इस चीज के लिए, तो अच्छा लगता था। वो ये ना कि मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे यहाँ की यूथ आजकल क्या बोलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है, अगर आप में कोई टैलेंट है आप स्टार्ट तो करो, एक स्टेप तो लो। गवर्नमेंट जॉब का क्या, अगर हमें 1 पॉइंट से हम कम होते हैं तो कितना हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर आप हमारे कश्मीर में तो कितना कूट कूट के बढ़ के टैलेंट है, लेकिन वही होता है ना, यूज करना नहीं आता है उस चीज को। लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म बहुत मिले हैं, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म मुझे मिले हैं। तो आप यंग गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यंग गर्ल्स को क्या, मैं पूरी यूथ को एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि हमेशा अपने टैलेंट को आगे रखो। और दूसरी बात, लोगों का मत सुनो, क्योंकि सोसाइटी मुझे पता है बहुत क्रिटिसाइज करती है, मुझे भी करती है। अगर मैं ऐसे ही रहती तो आज महक खुर्शीद यहाँ नहीं होती। अपने काम पे फोकस करो और अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फील करो कि दूसरा अगर आपको कोई कुछ बोले ना तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कहते हैं ना, वो गाना भी आपने सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। तो अपने टैलेंट पे फोकस करो, आगे बढ़ो। ऐसे लोग आपको जरूर आएंगे जो आपको खींचेंगे, लेकिन अगर आपने एक गोल सेट किया होगा, एक माइंड सेट होगा कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिलीव मी आप करोगे वो चीज। ये थी महक खुर्शीद की कहानी, और आज के इस पॉडकास्ट का मकसद यही था कि इनका सफर हम जानेंगे, चैलेंजेस के बारे में जानेंगे और इनके सपनों के बारे में जानेंगे। तो ये कई लोगों के लिए रोल मॉडल भी है, और ये प्रूव करती है कि डिटर्मिनेशन और करेज से कोई भी काम मुमकिन हो सकता है। इनकी लास्ट मैसेज यही है यंग गर्ल्स के लिए कि खुद पर भरोसा रखो और ख्वाब देखो और उनको साकार करो, क्योंकि घर से बाहर निकल कर ही उन सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी पॉडकास्ट के लिए आप देखते और सुनते रहिए रेडियो UD 90 FM पहाड़ों की धुन।